दोस्तों, चलिए हम लोग आज जीडी के और एमटीएस के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, एमटीएस को तो नहीं पर जीडी का आ रहा है, तो उनके लिए हम कुछ बेसिक सा एक टेस्ट कर लें या रिवीजन कर लें। तो ज्योग्राफी का है। चलिए एक प्रश्न को हम डील करेंगे और देखेंगे कि आप इस 10 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही होते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हम लोग को पता है 7516.6 किलोमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक तो मालूम ही होगा, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत। पहला कौन है? चीन, रूस है क्षेत्रफल में, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और सबसे कम की बात करें तो राजस्थान में है। यहाँ सर्वाधिक कम है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। राजधानी से पार होने वाला रांची है, यह तो आपको मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है, गुजरने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? तो उस पर क्लिक कर लें। एमपी, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। और ये मानक समय रेखा प्रयागराज की मिर्ज़ापुर से होकर होकर के गुजरती है। इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, 5 हमारा सही विकल्प है। चलिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक यानी करती है, अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है भारत चीन। आपको मालूम होगा चीन की राजधानी क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे देखने से पहले हम कुछ और रेखाओं की बात कर लें। डोरंड रेखा और रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ हमारा है जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं। डोरंड रेखा भारत अफगानिस्तान का है और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को पृथक करती है। इसके अलावा अगर हम चीन का तो हो गया ना। हाँ, मैकमोहन रेखा की देखें तो भारत और चीन है। भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? सबसे अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को हल करने का एक ही तरीका है। देखिए, इतना रखते हैं इसको और इसको यहाँ से, ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए, सबसे उत्तरी पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, नॉट इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको। और यहाँ इंदिरा पॉइंट होता है, इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि का बिंदु पूछे तो वो है कैप कैमोरिस या कन्याकुमारी, दोनों में से किसी एक नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी है वो गोहार मोती है, गोहार मोती, और ये किबिथु है। ठीक है, किबिथु, याद रखिएगा इन चारों को। उत्तरी पूछा है तो इंदिरा कॉल हो गया, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का। इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते? जम्मू कश्मीर करता है, लद्दाख करता है, पंजाब करता है, हरियाणा नहीं करता है। इसके अलावा हम जानते हैं राजस्थान करता है, गुजरात भी करता है। ठीक है, चलिए हरियाणा इसका सही जवाब होगा क्योंकि हरियाणा इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हरियाणा इस प्रश्न का सही विकल्प है। भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर, 106, 120 और 712। तो हमको पता है कि सबसे अधिक की बात करूँ, सबसे अधिक सीमा भारत के साथ साझा करने वाला बांग्लादेश है, जिसका टोटल है 4096 किलोमीटर। जबकि अफ़गानिस्तान सबसे कम है। भारत का अफ़गानिस्तान के साथ सीमा सबसे कम है, सबसे कम, ओनली केवल 106 किलोमीटर ही है। अब आगामी प्रश्न पे हम ध्यान देंगे। तो भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय, सुधारेंगे स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,800, 15,200, 15,875, कितना है? 47,856, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे अधिक तो बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। भारत का मुख्य भूमिका तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? अच्छा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये हमारा अगर भारत का मैप इस तरह हो गया, ठीक है, तो टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य सीमा पर पड़ते हैं। जैसे हम यहाँ गुजरात देख पाते हैं, गोवा देख पाते हैं, फिर केरल देख पाते हैं, इसके अलावा हम यहाँ तमिलनाडु, तो अलग अलग हम यहाँ पर टोटल 9 राज्यों का सीमांकन देख पाते हैं। चलिए, तो 9 राज्य इस प्रश्न का सही विकल्प और सही उत्तर भी होगा। चलिए दोस्तों, शायद हमारा प्रश्न ख़त्म होता है क्योंकि वहाँ से रिवर्स है। तो हमने जो इस 10 प्रश्नों का श्रृंखला देखा, इसमें अपना स्कोर और अपना खुद का मूल्यांकन, मुझे पता है आप लोगों का तैयारी परफेक्ट है, तो इस प्रश्न में आपका घबराहट तो नहीं होगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का मैंने फर्स्ट चैप्टर जो भारत का स्थिति एवं विस्तार और भौगोलिक संरचना से मैं पूछने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।